नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम पढ़ेंगे बप्पा रावल के बारे में। देखिए, बप्पा रावल को ही काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा रावल अथवा काल भोज का शासनकाल कब से कब तक का माना जाता है? 734 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी तक। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे पिछली क्लास हमने एंड की थी 566 ईस्वी में और अभी हम सीधा पहुंच गए 734 से 753 ईस्वी के बीच में। तो देखिए, इसका कारण यह है कि 566 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी तक मेवाड़ के इस गुहिल राजवंश के जो भी शासक हुए उनका कोई विशेष इतिहास मिलता नहीं है, केवल और केवल नाम मिलते हैं और उन नामों में भी जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं आपस में सहमत नहीं होते, इसीलिए उनको पढ़ने का कोई भी तुक नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे बप्पा रावल अथवा काल भोज के बारे में, जिनको गुहिल राजवंश का प्रथम प्रतापी शासक कहा जाता है। तो आइए, बप्पा रावल के बारे में आपको जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि इसी बप्पा रावल अथवा काल भोज को मेवाड़ के गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? बप्पा रावल अथवा काल भोज को गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जबकि हमने क्या देखा है कि इस गुहिल राजवंश की स्थापना या संस्थापक कौन था? वो था गुहिल। गुहिल ने इस गुहिल राजवंश की स्थापना कब की थी? सन 566 ईस्वी में। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल अथवा काल भोज को। देखिए, दो इतिहासकार है, एक का नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा और एक का नाम है कविराज श्यामल दास। क्या नाम है? कविराज श्यामल दास। ये दोनों इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो बप्पा रावल और जो काल भोज है ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और क्या कहते हैं कि इसका जो मूल नाम है, मुख्य नाम है, वो तो है काल भोज। और काल भोज ने बप्पा रावल नाम की उपाधि अपने नाम के आगे लगाई। उपाधि क्या होती है? जैसे कि अगर आप पीएचडी कर लेंगे तो पीएचडी करने के बाद में आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, वैसे ही इस काल भोज के आगे बप्पा रावल नाम का डॉक्टर लग गया। काल भोज की उपाधि क्या है? बप्पा रावल। मूल नाम क्या है? काल भोज। कौन कहता है ऐसा? गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा एवं कविराज श्यामल दास के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज था। इन इतिहासकारों के अनुसार ये इतिहासकार क्या कहते हैं कि बप्पा रावल इस काल भोज द्वारा अपनाई गई एक उपाधि थी। बप्पा रावल काल भोज द्वारा अपनाई गई एक उपाधि थी। अब देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, चाहे गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा हो या कविराज श्यामल दास हो या अन्य कोई इतिहासकार हो, ज्यादातर इस इतिहासकार क्या मानते हैं कि ये बप्पा रावल और काल भोज नाम का व्यक्ति एक ही आदमी है, दो अलग अलग आदमी नहीं है। लेकिन एक 1439 ईस्वी की प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति का नाम है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में आपको ध्यान रखना है कि इस काल भोज और बप्पा रावल को दो अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो आपको विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना है। तो हम क्या लिखेंगे? नोट लगा करके लिखेंगे, 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल एवं काल भोज को दो अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसका विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं बप्पा रावल अथवा काल भोज के गुरु के बारे में। बप्पा रावल के गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि कौन थे? एक संप्रदाय आता है, उसका नाम है पाशुपत संप्रदाय। हारित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। तो हम क्या लिखेंगे? बप्पा रावल के गुरु पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी ऋषि हारित ऋषि थे। तो आपको ध्यान रखना है, बप्पा रावल के गुरु कौन थे? हारित ऋषि। हारित ऋषि बप्पा रावल के गुरु कैसे बने, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए देखिए, जब हमने पिछली क्लास एंड की थी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको और कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन अगली क्लास में आने से पहले आपको एक वचन याद करने के लिए मैंने कहा था। क्या था वो वचन? वो वचन था कि जब गुहिल ने भीलों की सहायता से मेद जाति को हरा करके मेवाड़ के क्षेत्र पर गुहिल राजवंश की स्थापना की थी, तो गुहिल ने भीलों को वचन दिया था कि मेवाड़ के क्षेत्र पर गुहिल राजवंश का कोई भी शासक भविष्य में कभी भी भीलों से किसी प्रकार का कोई कर अथवा टैक्स नहीं लेगा। आइए देखते हैं क्या था वो वचन। देखिए, चूंकि जब गुहिल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना भीलों की सहायता से की थी, तब गुहिल ने भीलों को वचन दिया था कि मेवाड़ राज्य में गुहिल राजवंश के शासक कभी भी भीलों से किसी प्रकार का कर अथवा टैक्स नहीं लेंगे। देखिए, ये वचन किसने किसको दिया था? ये वचन दिया था गुहिल ने। किसको दिया था? भीलों को। कब दिया था? गुहिल राजवंश की स्थापना के समय, अर्थात 566 ईस्वी में।
गुहिल और गुहिल के 7-8 वंशजों ने इस वचन को निभाया, लेकिन गुहिल के वंशज हुए 8वीं पीढ़ी बाद में, उनका नाम था महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय ने गुहिल द्वारा दिए हुए इस वचन को तोड़ दिया और मेवाड़ के क्षेत्र पर भीलों से बलपूर्वक कर वसूल करने लगे। इस कारण भील काफी क्रोधित हो गए और भीलों ने इस महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि महेंद्र द्वितीय था कौन? ये महेंद्र द्वितीय इसी बप्पा रावल के पिता थे जिनके बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? परंतु बप्पा रावल के पिता महेंद्र द्वितीय ने भीलों से बलपूर्वक कर वसूल करना शुरू कर दिया। इस कारण से भीलों ने क्रोधित होकर, इस कारण भीलों ने महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी। अब देखो क्या हुआ, भीलों ने इस महेंद्र द्वितीय की तो हत्या कर दी, लेकिन क्योंकि बप्पा रावल इस महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे और भील बड़े क्रोध में थे, इसीलिए भील इस बप्पा रावल की भी हत्या करना चाहते थे। जब बप्पा रावल को इस बात का पता चला कि भील उनकी हत्या करने के लिए आ रहे हैं, तो बप्पा रावल अपने निवास स्थान को छोड़ करके उदयपुर के पास में एक स्थान है नागदा, नागदा के जंगलों में चले गए भीलों से बचने के लिए। और नागदा के जंगलों में उनकी मुलाकात, उनकी भेंट एक ऋषि से हुई। उस ऋषि का नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि ने बप्पा रावल को शरण दी। तो हम क्या लिखेंगे? बप्पा रावल महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे, इसीलिए भील बप्पा रावल की भी हत्या करना चाहते थे। इसीलिए भीलों से बचकर बप्पा रावल हारित ऋषि की शरण में पहुंचे। हारित ऋषि की शरण में पहुंचे तो हारित ऋषि ने बप्पा रावल से कहा कि आप बिल्कुल घबराओ मत, मैं आपकी संपूर्ण सुरक्षा करूंगा, लेकिन हमारे आश्रम में जब आप रहोगे तो आपको स्वयं के काम स्वयं ही करने पड़ेंगे। आप अपने लिए कोई कार्य देख लीजिए कि इस आश्रम में रहते हुए आप क्या कार्य करेंगे। तो ऐसे कहा जाता है कि नागदा के जंगलों में बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराया करते थे। तो क्या लिखेंगे? एवं नागदा के जंगलों में हारित ऋषि की गायें चराने लगे। देखिए दोबारा पढ़िए, बप्पा रावल महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे, इसीलिए भील बप्पा रावल की भी हत्या करना चाहते थे। इसीलिए भीलों से बचकर बप्पा रावल हारित ऋषि की शरण में पहुंचे एवं नागदा के जंगलों में हारित ऋषि की गायें चराने लगे। अब देखिए आपके दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा, वो ये आ रहा होगा कि आपने बप्पा रावल के पिता का नाम नागादित्य पढ़ा होगा। तो देखिए उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा द्वारा लिखित पुस्तक का स्क्रीनशॉट। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की उदयपुर राज्य का इतिहास पुस्तक का स्क्रीनशॉट है। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा अपनी पुस्तक में बप्पा रावल के पिता किसको बताते हैं? महेंद्र दूसरा, यानी कि महेंद्र द्वितीय। और महेंद्र द्वितीय के बाद में आप देखिए कालभोज या बप्पा रावल का नाम आता है। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसके अंतर्गत आपने बप्पा रावल के पिता का नाम नागादित्य पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट है कर्नल जेम्स टोड का। आप इधर देखिए, इसको पढ़िए आप, कि जब बप्पा का पिता नाग इडर के भीलों के हमले में मारा गया, उस समय बप्पा की अवस्था 3 वर्ष की थी। जिस बड़नगरा जाति की कमलावती ब्राह्मणी ने पहले गुहिल की रक्षा की थी, उसी के वंशजों की शरण में बप्पा की माता भी अपने पुत्र को लेकर गई। वे लोग उसे पहले भाडेर के किले और कुछ समय के पीछे नागदा में ले आए, जहां का राजा सोलंकी राजपूत था। देखिए कोई सा भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, अगर आपने बप्पा रावल के पिता का नाम नागादित्य पढ़ा है तो आपने कर्नल जेम्स टोड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और जो मैंने आपको बताया है वो बताया है गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा का कॉन्सेप्ट। और राज प्रशस्ति पे जो लिखा हुआ है वो चीजें मैंने आपको बताई है। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने तो महेंद्र द्वितीय का इतिहास केवल और केवल 2 लाइन के अंतर्गत खत्म कर दिया है। तो देखिए यहां तक का जो इतिहास है पूरा कंप्लीटली टोटल कंफ्यूज करने वाला है, इसीलिए आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट ध्यान रख लीजिए। यहां से क्वेश्चन तो आने नहीं है, केवल और केवल हम लिंक कर सकें और आगे बढ़ सके, इसीलिए एक ना एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। एक ना एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रख लीजिए, तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपने नागादित्य पढ़ा है बप्पा रावल के पिता का नाम, तो गलत नहीं पढ़ा, आपने सही पढ़ा है, बस आपने कर्नल जेम्स टोड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यह है इसका मतलब। और मैंने आपको गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा और राज प्रशस्ति वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ठीक है। अब आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार लेना चाहें तो इसका भी ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए देखिए अभी बप्पा रावल कहाँ है? बप्पा रावल अभी नागदा के जंगलों में हारित ऋषि की गायें चरा रहे हैं।
कुछ समय बीत जाने के बाद में मेवाड़ के इस क्षेत्र पर भीलों के ऊपर अरबों का एक आक्रमण हुआ। जब बप्पा रावल को इस आक्रमण का समाचार नागदा में मिला तो बप्पा रावल अपने पिता के हत्यारे भीलों की रक्षा करने के लिए मेवाड़ आ गए और इस आक्रमण से भीलों की रक्षा की। भील थोड़े से लज्जित थे और भीलों ने बप्पा रावल को माफ कर दिया और बप्पा रावल ने भीलों को फिर से अपने पक्ष में कर लिया। तो देखिए क्या हुआ, कालांतर में अरब आक्रमणकारियों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से बप्पा रावल ने मेवाड़ की प्रजा एवं भीलों की रक्षा करी, इसलिए भील फिर से बप्पा रावल के पक्ष में हो गए। देखिए बप्पा रावल के इस कार्य से इनके जो गुरु थे हारित ऋषि, वे इतना प्रसन्न हुए कि जो व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दांव पे लगा सकता है, उस व्यक्ति में राजा बनने के गुण हैं। और हारित ऋषि ने प्रसन्न होकर के बप्पा रावल को चित्तौड़ का राजा बनाने की सोच ली और बप्पा रावल को चित्तौड़ का शासक बनाने के लिए राष्ट्रसेनी देवी की आराधना करी और महादेव की तपस्या करी, जिससे एक लिंग जी का शिवलिंग प्रकट हुआ। एक लिंग जी कौन है? मेवाड़ के गुहिलों के कुल देवता है। तो देखिए क्या क्या हुआ, इससे प्रसन्न होकर हारित ऋषि ने बप्पा रावल को चित्तौड़ का शासक बनाने के लिए राष्ट्रसेनी देवी की आराधना करी और क्या किया था? एकलिंग जी अथवा महादेव की तपस्या करी थी एवं महादेव की तपस्या करी, जिससे एकलिंग जी का शिवलिंग प्रकट हुआ था। एकलिंग जी ही मेवाड़ के गुहिल राजवंश के कुल देवता हैं। इसके अलावा और क्या किया हारित ऋषि ने? बप्पा रावल को चित्तौड़ का शासक बनाने के लिए बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया, सुझाव दिया कि वे चित्तौड़ पर हमला करें और चित्तौड़ पर हमला करके वहां का जो वर्तमान राजा है उसको हरा करके चित्तौड़ की राजगद्दी प्राप्त कर ले। तो इसके लिए क्या चाहिए था? धन और सेना। तो हारित ऋषि ने बप्पा रावल को एक ऐसे स्थान के बारे में बताया कि हे बप्पा रावल, आप फला जगह पर जाइए, वहां पर जाकर के थोड़ी खुदाई करिए, वहां पर आपको 15 करोड़ सोने की मोहरें मिलेगी। उन मोहरों को वहां से निकाल करके अपनी सेना का संगठन बनाइए और चित्तौड़ पर आक्रमण करिए। तो और क्या किया था हारित ऋषि ने? चित्तौड़ जीतने का आशीर्वाद, सुझाव एवं 15 करोड़ गड़ी हुई मोहरों का पता बताया था। देखो हारित ऋषि का योगदान आप ध्यान रखना कि मेवाड़ के इस गुहिल राजवंश में हारित ऋषि का क्या क्या योगदान है। तो देखिए एक बार फिर से देखिए क्या क्या किया था। इससे प्रसन्न होकर हारित ऋषि ने बप्पा रावल को चित्तौड़ का शासक बनाने के लिए राष्ट्रसेनी देवी की आराधना करी एवं महादेव की तपस्या करी, जिससे एकलिंग जी का शिवलिंग प्रकट हुआ तथा चित्तौड़गढ़ जीतने का आशीर्वाद, सुझाव एवं 15 करोड़ गड़ी हुई मोहरों का पता बताया था, जिससे बप्पा रावल ने अपनी सेना का संगठन बनाया, सेना को संगठित किया और चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को जीत लिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे कि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया था और उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अपने गुरु से जीत का आशीर्वाद और बहुत सारी धन संपदा मिलने के बाद में बप्पा रावल चित्तौड़ विजय के लिए निकल गए। इस समय चित्तौड़ किसके अधीन है? इस समय चित्तौड़ पर एक मौर्य शासक मान मोरी मौर्य का शासन है। तो आप देखिए हम क्या लिखेंगे कि इस समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मान मोरी मौर्य का शासन है। इस मान मोरी को मान सिंह भी कहा जाता है। तो अगर आपको मान सिंह भी दिखे कहीं पर तो उसका वही अर्थ है जो मान मोरी मौर्य का है, मान मोरी मौर्य या मान सिंह का। इस समय चित्तौड़ पर, किस समय अपन बात कर रहे हैं? 734 ईस्वी के आसपास की। 734 ईस्वी पर चित्तौड़ पर मौर्य शासक मान मोरी मौर्य का शासन था और ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल ने सन 734 ईस्वी में इसी मौर्य शासक अर्थात मान मोरी मौर्य को हरा करके ही चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो हम क्या लिखेंगे? बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के तत्कालीन मौर्य शासक मान मोरी मौर्य को युद्ध में हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। देखिए इस बात की पुख्ता जानकारी में कहां से चलती है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में ही चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो देखिए एक तो प्रशस्ति है राज प्रशस्ति, जिसमें इस बात का पता चलता है कि बप्पा रावल ने सन 734 ईस्वी में चित्तौड़ जीता था। और दूसरे लेखक हैं, उनका नाम क्या है? वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास और राज प्रशस्ति से इस बात का पता चलता है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के तत्कालीन मौर्य शासक मान मोरी मौर्य को युद्ध में हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो देखिए हम क्या लिखेंगे?
राज प्रशस्ति एवं वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के तत्कालीन मौर्य शासक मान मौर्य मौर्य को युद्ध में हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब देखो, बप्पा रावल चित्तौड़ के राजा बन चुके हैं और चित्तौड़ का शासक बनने के उपरांत बप्पा रावल ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया? बप्पा रावल ने एक उपाधि धारण करी। क्या थी वो उपाधि? हिंदुआ सूरज की। बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करी और ऐसा माना जाता है कि हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करने वाले बप्पा रावल मेवाड़ के गुहिल राजवंश के प्रथम शासक थे और तब से ही मेवाड़ के गुहिल राजवंश के सभी शासक, भविष्य में होने वाले सभी शासक अपने नाम के आगे हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करने लगे। आपको ध्यान क्या रखना है, पहला शासक कौन था हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करने वाला? तो वो बप्पा रावल अथवा काल भोज थे। तो देखिए, तब से ही मेवाड़ के सभी शासक हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करने लगे। पहले कौन थे? पहले थे बप्पा रावल अथवा काल भोज। अब आप देखिए, ज्यादातर गाइड और इतिहासकार क्या कहते हैं कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ का शासक बनते समय केवल एक उपाधि धारण की थी। कौन सी? हिंदुआ सूरज की। लेकिन एक इतिहासकार है, उनका नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ का शासक बनते समय एक नहीं बल्कि 3 उपाधियां धारण की थी। तो कौन कौन सी की थी? पहली तो थी हिंदू सूर्य, हिंदुआ सूरज या हिंदू सूर्य एक ही बात है। दूसरी उपाधि कौन सी थी? राजगुरु। तीसरी उपाधि कौन सी थी? चकवे। ये चकवे का अर्थ क्या होता है? चक्रवर्ती होता है। आधुनिक इतिहासकार ये कहते हैं कि जो चकवे नाम की उपाधि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी बुक में बताई है, उसका अर्थ क्या है? चक्रवर्ती। तो अगर आप ये याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ विजय के बाद में 3 उपाधियां धारण की थी, हिंदुआ सूरज, राजगुरु और चकवे अर्थात चक्रवर्ती। अब देखिए, बप्पा रावल ने उपाधि धारण करने के बाद में क्या किया? देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई जब नया काम शुरू करता है तो उसको एक ऑफिस की आवश्यकता होती है। बड़े लोगों के ऑफिस क्या होते हैं? क्या कहते हैं बड़े लोगों के ऑफिस को? उनको कहते हैं राजधानी। तो बप्पा रावल को एक राजधानी की आवश्यकता थी। तो बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? उदयपुर के पास में एक स्थान है नागदा। मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी नागदा और किसने बनाया था? बप्पा रावल ने। तो आप देखिए, बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी नागदा को ही बनाया था। और जब नागदा की बात चल रही है तो आप इतना सा और ध्यान रख लेना कि बप्पा रावल की मृत्यु अपनी राजधानी में हुई थी। कहां पे हुई थी? अपनी राजधानी में अर्थात नागदा में हुई थी। और बप्पा रावल का जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? छतरी। बप्पा रावल की छतरी या उनका समाधि स्थल नागदा में ही है, जिसको क्या कहते हैं? बप्पा रावल का मंदिर कहते हैं। तो आप लिखो, नोट लगा करके लिखो, बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई थी अर्थात इनकी राजधानी में ही हुई थी। नागदा में ही बप्पा रावल की छतरी है, जिसे क्या कहा जाता है? बप्पा रावल का मंदिर। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है। देखो, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि बप्पा रावल का मंदिर किसे कहते हैं, तो कहीं एकलिंग जी मत कर देना। एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था, लेकिन उसको एकलिंग जी का मंदिर कहते हैं, ना कि बप्पा रावल का मंदिर कहते हैं। बप्पा रावल का मंदिर किसे कहते हैं? बप्पा रावल का मंदिर बप्पा रावल की समाधि को अर्थात बप्पा रावल की छतरी को कहते हैं। और ये कहां पर है? नागदा में है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बप्पा रावल का मंदिर इनकी समाधि को कहा जाता है, ना कि एकलिंग जी के मंदिर को। बप्पा रावल आगे चल करके एकलिंग जी का मंदिर अभी बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज मत होना। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए देखिए, बप्पा रावल चित्तौड़ के शासक बन चुके हैं, हिंदुआ सूरज की उपाधि भी धारण कर ली, नागदा को राजधानी भी बना दिया। अब हम बात करेंगे बप्पा रावल की धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में। तो देखिए, बप्पा रावल के गुरु कौन थे? हारित ऋषि। हारित ऋषि का संबंध किस संप्रदाय से था? हारित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। तो देखिए, पहली बात तो क्या है, बप्पा रावल के गुरु हारित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। और क्योंकि बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य थे, इसीलिए ऑटोमेटिकली बप्पा रावल भी किस संप्रदाय के अनुयायी हो गए? पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी हो गए। तो देखिए, इस कारण बप्पा रावल स्वयं भी पाशुपत धर्म के या संप्रदाय के अनुयायी हो गए। बप्पा रावल चित्तौड़ के शासक बनने के बाद में इन्होंने धार्मिक कार्यों में सबसे पहला कार्य क्या किया कि जब हारित ऋषि ने महादेव की तपस्या करी थी, तब एकलिंग जी का शिवलिंग प्रकट हुआ था। सबसे पहले बप्पा रावल ने उदयपुर के पास में एक जगह है कैलाशपुरी, कैलाशपुरी के पास में एकलिंग जी के शिवलिंग के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसलिए बप्पा रावल ने चित्तौड़ का शासक बनने के उपरांत उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी का
मंदिर बनवाया। देखिए फिर से पढ़िए, बप्पा रावल के गुरु हरित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे, इस कारण बप्पा रावल स्वयं भी पाशुपत धर्म के अनुयायी थे। इसलिए बप्पा रावल ने चित्तौड़ का शासक बनने के उपरांत उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी का मंदिर का अगर संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो एकलिंग जी का मंदिर का संबंध भी पाशुपत संप्रदाय से है, और एकलिंग जी मेवाड़ के गुहिल राजवंश के कुल देवता भी है, जो हमने पहली क्लास में देखा था। तो हम क्या लिखेंगे, एकलिंग जी मेवाड़ के गुहिलों के कुल देवता है और एकलिंग जी का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। अब देखिए, बप्पा रावल जब चित्तौड़ के शासक बने थे तो उन्होंने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई। क्या घोषणा करवाई कि हमें मेवाड़ का राजा ना समझा जाए। तो फिर किसे समझा जाएगा, तो कि मेवाड़ का राजा एकलिंग जी को समझा जाए और हमें एकलिंग जी का दीवान समझा जाए। इस प्रकार की घोषणा बप्पा रावल ने कराई। तो क्या लिखेंगे हम कि बप्पा रावल ने एकलिंग जी को मेवाड़ राज्य का राजा घोषित किया एवं स्वयं को एकलिंग जी का दीवान समझे जाने की घोषणा करी। बप्पा रावल ने एकलिंग जी को तो मेवाड़ का राजा घोषित किया और स्वयं को उनके अधीनस्थ दीवान समझे जाने की घोषणा करी, और इस परंपरा को मेवाड़ के गुहिल राजवंश के सभी शासकों ने निभाया। और उन्होंने क्या किया, इसीलिए भविष्य में मेवाड़ के सभी शासक मेवाड़ के राजा की उपाधि धारण ना करके एकलिंग जी के दीवान की उपाधि धारण करते रहे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस राजवंश के सदस्य एकलिंग जी के दीवान की उपाधि धारण करते हैं। तो आप इतना ध्यान रखना कि मेवाड़ के गुहिल राजवंश के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान समझते हैं और उनके दीवान की उपाधि धारण करते हैं, कभी भी राजा की उपाधि धारण नहीं करते। चलिए दोस्तों, बप्पा रावल के बारे में एक बात और है, वो क्या है कि बप्पा रावल एकलिंग जी के प्रति इतने समर्पित थे कि जब कभी भी बप्पा रावल को अपने राज्य से कहीं दूर जाना होता था तो वे पहले एकलिंग जी के मंदिर जाते और एकलिंग जी से आज्ञा लेते थे अपने राज्य से बाहर जाने की। तो उस आज्ञा को क्या कहा जाता था, आस का लेना। तो आप इतना भी ध्यान रखना, देखिए कितना समर्पित थे। जब कभी भी बप्पा रावल किसी कार्य से अपने राज्य से कहीं दूर जाते थे तो राजा होने के नाते एकलिंग जी की आज्ञा लेते थे। इस आज्ञा लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, आस का लेना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आस का लेना कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों, ये थी बप्पा रावल की धार्मिक प्रवृत्ति, उनके द्वारा किए गए कुछ धार्मिक कार्य। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब बात करेंगे बप्पा रावल के सिक्कों के बारे में। देखिए, ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ की रियासत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने ही चलाए थे। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए थे। आपसे बप्पा रावल के सोने के सिक्के का वजन पूछा जा सकता है। तो बप्पा रावल के सोने के सिक्के का वजन कितना है, 115 ग्रेन। तो आपको ध्यान रखना है, बप्पा रावल के सोने के सिक्के का वजन 115 ग्रेन है। इस सिक्के पर कई प्रकार की आकृतियां बनी हुई है। उन आकृतियों से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बप्पा रावल के सोने के सिक्के पर किस किस चीज की आकृति बनी हुई है और किसकी नहीं बनी हुई है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं, इस सिक्के पर निम्नलिखित चित्र अंकित हैं। कौन कौन से चित्र अंकित दिख रहे हैं क्या आपको, ये देखिए, नहीं दिख रहे, अच्छा यह है बप्पा रावल का सोने का सिक्का, और इस पर जो चित्र बने हुए हैं ना, आकृतियां जो बनी हुई है, इन आकृतियों के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। देखिए, एक तो इस पर सूर्य की आकृति बनी हुई है, आपको दिख रही होगी। दूसरी आकृति है छत्र की। तो क्या लिखेंगे हम, सूर्य एवं छत्र, सूर्य एवं छत्र। और क्या दिख रहा है आपको, देखो गाय के साथ बछड़ा। क्या दिख रहा है, गाय के साथ बछड़ा। और क्या दिख रहा है, शिवलिंग एवं नंदी, शिवलिंग के साथ नंदी, शिवलिंग एवं नंदी। तो इसका ध्यान रखना है आपको, शिवलिंग एवं नंदी। दंडवत प्रणाम करता हुआ पुरुष, इसमें आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, दंडवत करता हुआ पुरुष है, ना कि स्त्री, इसका विशेष ध्यान रखना। तो दंडवत प्रणाम करता हुआ, दंडवत प्रणाम करता हुआ पुरुष। और क्या दिख रहा है आपको, देखो एक ये मछली आपको दिख रही होगी, एक ये त्रिशूल आपको दिख रहा होगा। तो मछली एवं त्रिशूल या त्रिशूल एवं मछली, त्रिशूल एवं मछली। और क्या बच गया, देखो ये चावल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, चावल, और ये बिंदुओं की पंक्ति या जो बिंदुओं की श्रृंखला आपको दिख रही होगी, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आखिरी चीज क्या बची, चावल, जिनको क्या कहा जाता है संस्कृत में, चंवर, चावल एवं बिंदुओं की पंक्ति। तो देखिए, बिंदुओं की पंक्ति एवं चंवर,
आप यहाँ ध्यान दीजिए, बुक्स के अंदर चावल के लिए जो लिखा हुआ शब्द है वो चमर लिखा हुआ है, लेकिन चमर कुछ भी नहीं होता, चंवर होना चाहिए इसका नाम वास्तव में मेरे हिसाब से, चंवर। चंवर का अर्थ तो होता है चावल, चमर का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसको अपन क्या मानेंगे, चंबर, जो क्योंकि ज्यादातर बुक्स में इसका नाम क्या लिखा हुआ है, चमर लिखा हुआ है, तो बुक्स के हिसाब से अगर आप याद रखो तो इसको चमर याद कर लो, और मेरे हिसाब से मानो तो इसको चंवर या चावल इसको मान लो आप याद करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये बात तो हो गई बप्पा रावल के सोने के सिक्के की। बप्पा रावल ने तांबे के सिक्के भी चलाए थे। बप्पा रावल के तांबे के सिक्के का वजन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बप्पा रावल के जो तांबे का सिक्का था, तांबे के सिक्के का वजन कितना है, 27.5 रत्ती। देखिए बप्पा रावल के तांबे के सिक्के का जो वजन है वो 27.5 रत्ती है। इससे क्या आपको समझ में आया कि बप्पा रावल ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। किस धातु के सिक्के नहीं चलाए, चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे बप्पा रावल ने, आपको ध्यान रखना है, सोने और तांबे के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए थे। बप्पा रावल का ये जो तांबे का सिक्का है वर्तमान में किसके पास सुरक्षित रखा है, तो देखिए ये सिक्का श्री रोशन लाल सांबर के पास सुरक्षित रखा हुआ है। बप्पा रावल के तांबे का सिक्का किसके पास है, श्री रोशन लाल सांबर के पास, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मैं साफ करता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकें, ठीक है। बप्पा रावल का सोने का और तांबे का सिक्के का जो भी डिटेल है इसके ऊपर है, आकृतियों को बहुत अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे बप्पा रावल से संबंधित अभिलेखों के बारे में। बप्पा रावल से संबंधित जितने भी अभिलेख, जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख है, उनको मैंने सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया है आपकी सुविधा के लिए। तो देखिए पहला अभिलेख कौन सा है, 1264 ईस्वी के रसिया के छतरी का अभिलेख, जो कि कहाँ है, चित्तौड़ में। दूसरा अभिलेख कौन सा है, 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति, 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति। तीसरा अभिलेख कौन सा है, 1460 ईस्वी की कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इन तीनों अभिलेखों में बप्पा रावल को लेकर के एक बहुत बड़ी गलती की गई है, इसीलिए ये तीनों अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों अभिलेखों में बप्पा रावल को गुहिलों का पिता बताया गया है। इन तीनों अभिलेखों में बप्पा रावल को गुहिलों का पिता बताया गया है। जबकि हमने क्या देखा है भाई, गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की थी, गुहिल राजवंश की स्थापना 566 ईस्वी में एक गुहिल नामक व्यक्ति ने की थी। तो गुहिलों का पिता कौन हुआ, खुद गुहिल हुआ। जबकि बप्पा रावल तो 734 ईस्वी में हुए, ये कैसे गुहिलों के पिता हो सकते हैं। तो देखो ये गलती है, लेकिन गलती इतनी बड़ी है कि आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो वास्तव में गलत है। क्या गलत है, बप्पा रावल को गुहिलों का पिता बताया जाना, जो वास्तव में गलत है, क्योंकि गुहिलों का पिता या संस्थापक कौन था, गुहिल था। अब देखिए ये जो 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति थी, पहली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल अथवा काल भोज को दो अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। आपको देखिए मैं दिखाता हूं, पहली स्लाइड पे हमने देखा था, ये देखिए नोट डाल के हमने लिखा था 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल एवं काल भोज को दो अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो इस फैक्ट को भी मैंने आपकी सुविधा के लिए वहीं पर ऐड कर दिया, अभिलेख वाला जो हमारी स्लाइड है इसी में ऐड कर दिया है मैंने। तो लिखिए 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल एवं काल भोज को दो अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, ठीक है। अब देखिए एक इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि बप्पा रावल का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो हुआ है 971 ईस्वी के शिलालेख में। क्या कहते हैं गोपीनाथ शर्मा कि बप्पा रावल का सर्वप्रथम उल्लेख 971 ईस्वी के शिलालेख में हुआ है। इस फैक्ट का ध्यान रखना, कौन कह रहा है, गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं। रेफरेंस जरूर ध्यान रखना, ऐसे में रेफरेंस आपको ध्यान रखना है। गोपीनाथ शर्मा ये कह रहे हैं कि बप्पा रावल का सर्वप्रथम उल्लेख 971 ईस्वी के शिलालेख में मिलता है। और इस शिलालेख में बप्पा रावल को क्या कहा गया है, बप्पा रावल का पूरा नाम क्या लिखा गया है 971 ईस्वी के शिलालेख में, देखिए बड़ा ही मजेदार नाम है, गुहिल गोत्र नरेंद्र चंद्र श्री बप्पक क्षितिपति। गुहिल गोत्र नरेंद्र चंद्र श्री बप्पक क्षितिपति कहा गया है बप्पा रावल को 971 ईस्वी के शिलालेख में। किसके अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। रेफरेंस को जरूर ध्यान रखना। देखिए बप्पा रावल से संबंधित अब जो अंतिम अभिलेख बचा है वो कौन सा है, 1488 की एकलिंग प्रशस्ति। हमने क्या देखा है कि बप्पा रावल का शासनकाल कब से कब तक का रहा है,
734 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी। लेकिन 753 ईस्वी में बप्पा रावल की मृत्यु नहीं हुई थी। 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने संन्यास धारण किया था, संन्यास ले लिया था, अपना राजपद छोड़ दिया था और जंगलों में सन्यासी जीवन बिताने के लिए चले गए थे। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि बप्पा रावल ने 753 ईस्वी में संन्यास ग्रहण कर लिया था? तो इसकी जानकारी हमें 1488 की एकलिंग प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना महेश भट्ट ने की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि महेश भट्ट द्वारा रचित 1488 की एकलिंग प्रशस्ति में बप्पा रावल के संन्यास ग्रहण की जानकारी मिलती है। तो ये थे बप्पा रावल से संबंधित अभिलेख। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। गोपीनाथ शर्मा का जो रेफरेंस देख करके बताया गया है, गोहिल गोत्र नरेंद्र चंद्र श्री बप्पक क्षितिपति, कंफ्यूज मत होना इसमें। चलिए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे बप्पा रावल के बारे में। विभिन्न इतिहासकारों के मत, अलग अलग इतिहासकार बप्पा रावल के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो आइए पहले हम बात करेंगे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की। गोपीनाथ शर्मा ने बप्पा रावल का योगदान मेवाड़ के गुहिल राजवंश के इतिहास में अग्रणी स्वीकार किया है। देखिए, बप्पा रावल का स्थान, गोपीनाथ शर्मा ने बप्पा रावल का स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी स्वीकार किया है। आपको ये जो स्टेटमेंट हैं ऐसे कैसे याद करने हैं, बिल्कुल बिना किसी हेर फेर के, क्योंकि पेपर में आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस इतिहासकार का है, यही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है गोपीनाथ शर्मा का है। गोपीनाथ शर्मा ने बप्पा रावल का स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी स्वीकार किया है। दूसरे इतिहासकार कौन है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने बप्पा रावल को एक स्वतंत्र, प्रतापी और विशाल राज्य का स्वामी बताया है। देखो, इनमें समझाने का कुछ भी नहीं है, ये स्टेटमेंट ऐसे कैसे आपको याद करने हैं। पेपर में स्टेटमेंट अगर आपको दिख जाए तो आपको केवल इतना बताना होगा कि ये स्टेटमेंट किस इतिहासकार का है, इनमें समझाने का कुछ भी नहीं है। तीसरे इतिहासकार कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है बप्पा रावल के बारे में? बप्पा रावल को, कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा रावल को कई राजवंशों का संस्थापक व शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर मनुष्यों में पूजनीय और अपने कीर्ति से चिरंजीवी माना है। ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। अगले इतिहासकार कौन है? वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास ने क्या कहा है? इसमें संदेह नहीं कि बप्पा हिंदुस्तान का बड़ा पराक्रमी, प्रतापी व तेजस्वी महाराजा धीराज हुआ। उसने अपने पूर्वजों के प्रताप, बड़प्पन व पराक्रम को पुनः स्थापित किया। यह स्टेटमेंट किसका है बप्पा रावल के बारे में? वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास का। अब देखिए, एक इतिहासकार और आते हैं, उनका नाम है डॉक्टर सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मोर्टल कहा है। क्या कहा है? बप्पा रावल को चार्ल्स मोर्टल कहा है। क्यों कहा है? देखिए, जो चार्ल्स मोर्टल है ये यूरोप में एक जगह आती है, फ्रांस के राजा थे। चार्ल्स मोर्टल ने क्या किया था कि मुस्लिम सेनाओं को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया था, उनको बार बार हराया था। और बप्पा रावल ने भी क्या किया था? अरब आक्रमणकारियों से हमारे भारत की रक्षा की थी, अरब आक्रमणकारियों को बार बार हराया था। इसीलिए डॉक्टर सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मोर्टल कहा है। चार्ल्स मोर्टल के बारे में जानने के लिए आप गूगल कीजिए, बड़े अच्छे के राजा थे फ्रांस के। तो डॉक्टर सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मोर्टल कहा है। क्यों कहा है? अरबों को हराने के लिए, मुस्लिम सेनाओं को हराने के लिए। उसके शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया। ये पूरा स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर सीवी वैद्य का है, याद रखना। देखिए, अब बात चलिए अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ने की। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार बप्पा रावल ने अरब के मुस्लिम आक्रमणकारियों को खदेड़ते 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 बिल्कुल अफगानिस्तान के गजनी तक ले गए। और गजनी में एक राजा था उनका, उसका नाम था सलीम। सलीम को उन्होंने हरा दिया और उस सलीम को हरा करके अपने भांजे, जिसका नाम देवराज भाटी था, देवराज भाटी को गजनी का राजा बना दिया था। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? बप्पा रावल ने मुस्लिम सेना को गजनी, अफगानिस्तान तक खदेड़ दिया था एवं गजनी के शासक सलीम को हराकर अपने भांजे
देवराज भाटी को गजनी का राजा बना दिया था। तो देखिए बप्पा रावल बहुत ही पावरफुल राजा थे। तो आपको ध्यान रखना है विभिन्न इतिहासकार बप्पा रावल के बारे में क्या क्या सोच रखते हैं, क्या क्या उनके मत है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे आखिरी स्लाइड की ओर। इसके बाद में केवल एक स्लाइड और बची है। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में इतने डिटेल से आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है बप्पा रावल के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाने की। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की आखिरी स्लाइड की ओर। और इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे बप्पा रावल के बारे में प्रचलित किद्वंतियों के बारे में। देखिए किद्वंती क्या होती है? ऐसी सुनी सुनाई बातें जिनका कोई सबूत ना हो और जिन पर भरोसा करना अत्यंत ही कठिन हो, ऐसी बातों को किद्वंती कहा जाता है। ये केवल सुनी सुनाई बातें होती है, इनका कहीं पर भी कोई सबूत नहीं होता। तो देखिए पहली किद्वंती क्या है बप्पा रावल के बारे में जो प्रचलित है, ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल दो भैंसों को एक लाइन में खड़ी करते थे। भैंस बफेलो, दो भैंसों को एक लाइन में खड़े करते थे और एक ही झटके में अपनी तलवार के एक ही वार से एक साथ दो भैंसों की बलि दे देते थे। तो पहली किद्वंती तो क्या है कि बप्पा रावल एक ही झटके में दो भैंसों की बलि दे देते थे। अब देखो, दो भैंसों की बलि वो भी एक ही झटके में देते थे, तो उसके लिए इनकी जो तलवार थी उसका जो वजन है वो कितना था पता है आपको? इनकी तलवार अथवा खड़क का जो वजन है, ऐसा कहा जाता है कि 32 मण था। अब 32 मण का मतलब क्या हुआ? एक मण में होते हैं 40 किलो, तो 40 इंटू 32 बराबर 1280 किलो का तो इनका खड़ग अथवा तलवार थी। आप सोचिए, बप्पा रावल 32 मन का खड़ग रखते थे। अगर इसको किलो में अपन बनाए, किलोग्राम में अपन बनाए, तो 1280 किलो की तो बप्पा रावल की तलवार का वजन था। अब देखिए 1280 किलो के तलवार को उठाने के लिए आदमी को डाइट खान पान भी वैसा ही चाहिए। तो बप्पा रावल का जो खान पीन था उसके बारे में यह कहा जाता है कि इनको रोज के 4 बकरे चाहिए थे। 4 बकरे रोज खाते थे बप्पा रावल। कितने? 4 बकरे रोज खाते थे। अब देखिए 4 बकरे रोज खाने वाला, 1280 किलो की तलवार रखने वाला, उस आदमी के शरीर का आकार प्रकार क्या होगा आप सोच सकते हैं? तो बात करते हैं उनके कपड़ों के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल की जो धोती थी उसकी लंबाई थी 35 हाथ। अगर एक हाथ को 3 फीट मान लिया जाए तो इनकी जो धोती थी उसकी लंबाई कितनी थी? 105 फीट की तो धोती पहनते थे। कितने फीट की धोती पहनते थे? 35 हाथ की धोती पहनते थे। एक हाथ बराबर 3 फीट बराबर 105 फीट की इनकी धोती थी करीब करीब। अब आपने देखा होगा राजा महाराजा अपने कंधे पे एक दुपट्टा लगाते थे पहले। उस दुपट्टे के बारे में ऐसे कहा जाता है कि 16 हाथ का तो इनका वो दुपट्टा हुआ करता था। कितने हाथ का? 16 हाथ का दुपट्टा। एक और किद्वंती है, वो क्या है? ऐसा कहा जाता है बप्पा रावल कब हुए थे? सन 734 ईस्वी में। उस समय बप्पा रावल की सेना में 12,72,000 सैनिक थे। कितने? 12,72,000 सैनिकों की सेना रखते थे बप्पा रावल। शायद वर्तमान में भी पाकिस्तान की इतनी सेना नहीं होगी, हालांकि आंकड़े वो कुछ भी बताएं, लेकिन पाकिस्तान की सेना में बप्पा रावल की सेना से कम ही व्यक्ति होंगे आज भी वर्तमान में भी। और बप्पा रावल के पास सन 734 ईस्वी में 12,72,000 सैनिकों की सेना थी। तो देखिए ये थी बप्पा रावल के बारे में प्रचलित किद्वंती की। एक छोटी सी किद्वंती और क्या है कि जो बप्पा रावल के गुरु थे हारित ऋषि, हारित ऋषि का जब अंतिम समय निकट आया तो उनको लेने के लिए देवदूत आए। क्या लेकर आए थे? पालकी लेकर के आए थे, देव विमान लेकर के आए थे। उन देवदूतों ने हारित ऋषि से कहा कि आपका अंतिम समय निकट आ गया है, आपको हमारे साथ स्वर्ग में चलना होगा। तब हारित ऋषि ने उन देवदूतों से क्या कहा कि बिल्कुल मैं चलूंगा, लेकिन मैं चलने से पहले अपने शिष्य बप्पा रावल से मिलना चाहता हूं। तो देवदूत उनकी इस बात को मान गए। हारित ऋषि ने क्या किया? अपने किसी दूसरे शिष्य को भेजा बप्पा रावल को बुलाने के लिए, लेकिन बप्पा रावल थोड़े से लेट हो गए। जब तक बप्पा रावल आए तब तक वो देव विमान धरती से थोड़ा सा ऊपर उठ चुका था। इतने में बप्पा रावल का आना हो गया। बप्पा रावल ने उस विमान को उड़ता हुआ देख करके उस विमान की तरफ छलांग मारी और उस विमान को पकड़ लिया। तब ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल के शरीर में से 10 हाथ प्रकट हो गए थे और बप्पा रावल के 10 हाथों ने उस देव विमान को पकड़े रखा। अब बात यह आती है कि हारित ऋषि ने बप्पा रावल को बुलाया क्यों था? देखिए उसके पीछे का कारण क्या था कि हारित ऋषि उस समय एक पान खा रहे थे, जो पान अपन खाते हैं। एक पान खा रहे थे और हारित ऋषि वो अपने मुंह का पान बप्पा रावल को खिलाना चाहते थे। क्यों खिलाना चाहते थे? क्योंकि हारित ऋषि ने क्या कहा बप्पा रावल से, अगर तू ये पान खा लेगा तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो बप्पा रावल को वो पान देना चाहते थे हारित ऋषि अपने मुंह का। तो हारित ऋषि बप्पा रावल से कहते हैं कि तू मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में इस पान को थूकूंगा। तो बप्पा रावल ने अपना मुंह खोल लिया,
लेकिन हारित ऋषि ने जैसे ही वो पान थूका, वो पान बप्पा रावल के मुंह में ना गिर करके बप्पा रावल के पांव के ऊपर गिरा। तब हारित ऋषि ने कहा कि अगर ये पान तेरे मुंह में गिरता तो तू हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता, लेकिन ये पान तेरे पांव में गिरा है तो तू टेंशन मत कर, मेवाड़ का राज्य जब तक तू जिएगा तब तक तेरे चरणों से कभी भी नहीं फिसलेगा। इतना कहकर के हारित ऋषि स्वर्ग को चले गए। तो इस घटना पर भी क्या है, इसको किदवंती कहा जाता है। सत्यता इसमें कितनी क्या है, जो भी मैंने हारित ऋषि की बात आपको बताई वो इसमें लिखी हुई है। आपको अगर समझ में नहीं आई, अच्छे से नहीं सुन पाए, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसको पढ़ना कि ये क्या किदवंती थी, इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की क्लास में इतना ही है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरी क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ों को आप करिए। और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।